बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ब्रेड चिकन पॉकेट की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और इसके टेस्ट में तो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आपने इससे ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार चीज़ आज तक ट्राई नहीं की होगी। तो बहुत ही मज़ेदार बन के ये तैयार होती है। आप इसे इफ़्तार टाइम के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं, या फिर आपके घर में कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनके लिए बनाकर तैयार कर सकती हैं, ईद पर बनाकर तैयार कर सकती हैं। बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होते हैं। अगर किसी को आपने खुश करना है तो भी आप ये बना सकती हैं। तो आइए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं कि आखिर ये बने कैसे हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास कुकिंग ऑयल है और उसके अंदर मैंने बोनलेस चिकन ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था बोनलेस चिकन को, और अब मैंने इसे कर लेना है फ्राई। तो इसे फ्राई करना है और प्रॉपर तरीके से फ्राई करना है ताकि ये कुक भी हो जाए और ये गोल्डन भी हो जाए। तो यहाँ पर आप देखें कि चिकन बिल्कुल वाइट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये जो पकना शुरू हो चुका है, इसके पकने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप देख सकती हैं कि मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। और अब उसके बाद मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर दें और फिर उसके बाद आपने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करनी है, जिसके अंदर बारीक कटे प्याज और बारीक कटा टमाटर और बारीक कटी सब्ज़ मिर्च ऐड करनी है। अगर आपके पास और वेजिटेबल्स हो जैसे गाजर है, शिमला मिर्च है और बंद गोभी है, आपको जो पसंद हो आप वो डाल सकती हैं। आप इसे जितना चाहें हेल्दी बना सकती हैं। तो अच्छा, मैंने ये जो वेजिटेबल्स ऐड की हैं, मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। मैं चाहती हूँ इसके अंदर थोड़ा सा क्रंच भी बाकी रहे और जो इनका परफेक्ट कलर है वो भी ऐसा ही रहे ताकि दिखने में खूबसूरत लगे। अब मैंने इसके अंदर टेस्ट मेकर ऐड की है और आप अच्छे तरीके से मैंने इसे कर लेना है मिक्स, ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए और जो टेस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाए। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर दही ऐड की है टेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए। अगेन इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, तो इसकी मिक्सिंग हो चुकी है और ये प्रॉपर तरीके से पक चुके हैं। अब इसके अंदर लास्ट में कुछ टमाटर और सब्ज़ मिर्च डालकर इसे मैंने उतार लेना है। यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने ब्रेड के 2 स्लाइसेस लिए हैं और इन्हें अच्छी तरीके से मैंने प्रेस कर लेना है। हाँ जी, तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये हो रहे हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर एक चीज़ का ख़याल रखना है कि जो ब्रेड हो वो बिल्कुल फ्रेश हो। अगर बासी ब्रेड लेंगे आप तो वो नहीं होगा और जो ब्रेड है वो टूट जाएगी, वो प्रेस नहीं होगी और ना ही आपस में ऐसे चिपकेगी। पानी कुछ नहीं लगाना, आपने बस जो फ्रेश ब्रेड है आपने वो लेनी है और उसे बेलन की मदद से बेल लेना है डबल ब्रेड को, और ये पॉकेट बन के तैयार हो जाएगी। अच्छा, तो अब मैं दूसरी भी आपको करके दिखा देती हूँ। एक ब्रेड के ऊपर एक ब्रेड रखी है, मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड किया हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रेस हो रही है और चिपक भी रही है। हाँ जी, तो अब आपने अच्छे और प्रॉपर तरीके से इसे निकाल लेना है। माशाल्लाह से देखिए कि बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार हो चुकी है। यहाँ पर दूसरी तरफ मेरे पास 2 अंडे हैं। 2 अंडों के अंदर मैंने चिकन मसाला, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करनी है ताकि कलर भी खूबसूरत हो जाए और टेस्ट भी थोड़ा अच्छा आए। तो दूसरी तरफ मेरे पास कुछ ब्रेड क्रम्स पड़े हैं। अच्छी तरीके से मैंने इन अंडों को मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर जो मैंने मसाले ऐड किए हैं वो मिक्स हो जाएं। और यहाँ पर अब मैंने ब्रेड के एक स्लाइस को लेना है और इसके अंदर डिप करना है। वही जो डबल स्लाइस था मैंने उसे लिया, इसे डिप किया और अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगाए। ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगाने के बाद अब मैंने इसे कर लेना है फ्राई।
आप रखना चाहे तो रखते हैं, अदरवाइज़ आपने फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद जो बेसिक काम आप लोगों ने करना है, थोड़ी देर सिर्फ फ्राई करने के लिए रख देना चाहिए। यहाँ पर जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम पे है। और अब मैं दूसरे ब्रेड को भी वैसे ही सेम प्रोसेस के साथ कर लूँगी। 1 बाय 1 सभी को हमने सेम प्रोसेस के साथ ही करना है। ब्रेड क्रम्स लगा देने, अगर आपने 2 कोट करने हैं तो 2 कोट करें। लेकिन क्या है कि अगर आप ओवर कोटिंग करेंगे तो ये जो ब्रेड है ना, ये टूटने लगेगी। अब आपने इसकी साइड को चेंज किया और इसके ऊपर आपने ऐसे घी डालना शुरू कर दिया। अब जैसे ही इसके ऊपर घी डालेंगे ना, तो ये फूलना शुरू हो जाएगी ब्रेड और पॉकेट बन के तैयार हो जाएगी। देखिए माशाल्लाह से गोलगप्पे की तरह ये फूल रही है और इसकी पॉकेट इजीली बन के तैयार हो जाएगी। अब हम चलते हैं दूसरी ब्रेड की तरफ, तीसरी ब्रेड की तरफ। 1 बाय 1 करके सारी ब्रेड्स को हमने सेम प्रोसेस के साथ ही ऐसे पॉकेट्स बना लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 और ब्रेड्स ली हैं और उन दोनों को आपके फ्राइंग पैन में, आपकी कढ़ाई में जितना भी जगह हो आप उतना एक साथ डाल सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 ऐड कर दी हैं और मैंने दोनों के ऊपर से फिर से घी डालना शुरू कर दिया है और फिर ये खूबसूरत सी पॉकेट बन के तैयार हो जाएगी। आपने इन्हें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छी तरीके से पका लेना है और ये पॉकेट भी बन जाएगी। पॉकेट मतलब कि इसके अंदर जो स्पेस है वो बन जाएगी। तो काटने के बाद हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों बन के तैयार हो चुकी हैं। अब मैंने इन्हें निकाल लेना है बाहर। अब मैंने बना लेना है इनके लिए सॉस। यहाँ पर मेरे पास केचप है और उसके अंदर मैंने ऐड कर देना है मायोनीज़। बच्चे केचप और मायोनीज़ बड़े शौक़ से खाते हैं, हम सभी को पता है। तो अब मैंने इसे अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। अगर आप चाहें तो इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करें, लेकिन बच्चे नहीं खाते ब्लैक पेपर, तो आप अवॉइड करें। हाँ जी, तो ये सॉस बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैंने उन पॉकेट्स को दरमियान में से काट लेना है। यहाँ पर मेरे पास वही एक ब्रेड का पीस है और अब मैंने इसे दरमियान में से काट लेना है तेज़ छुरी की मदद से। और देखें कि जी ये पॉकेट बन के तैयार हो गई है माशाल्लाह से। बस अब हमारे जो चूल्हे और आग का काम था वो ख़त्म और अब हमारे हाथों का काम शुरू होगा। 1 बाय 1 करके सारे पॉकेट्स ऐसे ही बना लेंगे। अच्छा, ये मैंने राउंड शेप में बनाई है, आप चौकोर में बना सकते हैं, आप ट्रायंगल में बना सकते हैं, जैसे भी बनाए बहुत मज़े की बन के तैयार होगी, सबको बहुत पसंद आएगी। आप इसे बस खाते ही रह जाएंगे। जब मैंने इसे खाया ना तो यकीन जाने इतना ज़्यादा अमेजिंग बन के तैयार हुई है ना, बहुत ही अमेजिंग थी। आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। अच्छा, तो यहाँ पर अब आप लोग देखें, मैंने एक पॉकेट ली, उसके अंदर मैंने कुछ सॉस लगा लेना है जो मैंने बनाया है। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर वो जो स्टफ़िंग मैंने बनाई थी वो स्टफ़िंग ऐड कर देनी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास पुदीना है। पुदीना मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है। चटनी हो, रिफ़्रेशिंग जूस हो, कुछ भी हो, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने पुदीने का इस्तेमाल किया। अगर आप सलाद पत्ता इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर लें, गोभी का पत्ता इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर लें, अगर ना भी करना चाहें तो ना करें। तो यहाँ पर मैंने पुदीने का पत्ता इस्तेमाल किया है और ये पॉकेट बन के तैयार हो चुकी है। स्टफ़िंग इसके ऊपर अंदर मैंने डाल दी है और अब मैंने अगेन एक और आपको बनाकर दिखाना है। पुदीने का पत्ता रखा, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होना चाहिए ताकि खूबसूरत लगे दिखने में। मेन चीज़ होती है खूबसूरती। पहले किसी चीज़ को टेस्ट हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले हम उसे देखते हैं। अगर कोई चीज़ देखने में ही अच्छी नहीं लग रही तो उसे खाने का दिल भी नहीं करेगा। अगर कोई चीज़ देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है और हमने उसे अभी तक टेस्ट नहीं किया तो यकीन जाने मुँह में पानी आ जाएगा कि बस इसे टेस्ट करना है। तो जी देखिए कितना खूबसूरत ये लग रही है, माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार हुई थी। आपने इसे एक बार ट्राई किया तो यकीन जाने बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगी इसे। यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। टी टाइम स्नैक्स कह लें, इफ्तार रेसिपी कह रहे हैं, गेस्ट के लिए आप स्पेशल तौर पर ये बनाकर तैयार कर सकती हैं। फाइनली बहुत ही अमेजिंग रेसिपी और टी टाइम स्नैक्स बन के तैयार हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे हर नए आने वाली